हेलो फ्रेंड्स। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम है क्वालिटी बैट्समैन की। पाकिस्तान क्वालिटी बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। एक बाबर आजम है जो थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करते हैं और दूसरे हैं मोहम्मद रिजवान। और यही वजह है कि इन दोनों को दे आर गुड प्लेयर्स लेकिन उनको पाकिस्तान एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर्स बना के प्रेजेंट करता है। द रीजन इज, अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे बैट्समैन है कि उनकी पूरी टीम काफी रेगुलरली 100 के अंदर भी ऑल आउट हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देता हूं। सईम अयूब ने 21 मैच खेले हैं, 19 इनिंग्स, और उनकी एवरेज है सिर्फ 15 की, 127 का स्ट्राइक रेट। हालांकि सईम अयूब को यह प्रेजेंट किया गया था कि ही इज मच मोर टैलेंटेड देन शुभमन गिल, ये बहुत टैलेंटेड हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में कोई भी यंगस्टर परफॉर्म हो उसे तुरंत इंडिया के किसी प्लेयर से कंपेयर कर दिया जाता है। बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, जबकि वो उनके आस पास भी नहीं है। सईम अयूब को भी इसी तरीके से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से कंपेयर किया जाता है, जबकि अभी सईम अयूब ने कुछ भी अचीव नहीं किया है। एक टेस्ट मैच खेला उन्होंने, जिसमें उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 0 और दूसरी इनिंग्स में 33 बनाए थे। T20 में 21 मैच हो गए और एक भी हाफ सेंचुरी नहीं, मतलब एक भी ऐसी इनिंग्स ही नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि अच्छा 2-3 इनिंग्स अच्छी खेली थी मगर उसे फिर कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो आज तक उन्होंने हाफ सेंचुरी नहीं मारी। वो फेमस क्यों है? क्योंकि वो नो लुक शॉट पे एक सिक्स मारते हैं, जिसमें वो आगे की तरफ देखते हैं और सिक्स पीछे फाइन लेग की तरफ जाता है। सिर्फ इस शॉट की वजह से उनको इतना ग्रेट बताया जाने लगा। काफी शोर था कि मोहम्मद हारिस को टीम में लिया जाना चाहिए था आजम खान की जगह। अब आजम खान के बारे में बात करते हैं। आजम खान ने अभी तक T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 88 रन्स बनाए हैं, 9.7 की एवरेज से। जी हाँ, 9.7 की एवरेज से। और अब ऐसा नहीं है कि ये 2 या 3 इनिंग्स की बात है। वो 14-15 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, उनके 12 इनिंग्स हैं। एक दो आयरलैंड के खिलाफ 30 रन की इनिंग्स खेल दी थी, उन्होंने नॉट आउट की, और दूसरी बार एक 16 रन की इनिंग्स खेल दी थी। अगर उन दोनों को निकाल दें तो उनका एवरेज 5 से भी नीचे है। लेकिन वो पीएसएल में बहुत ही सक्सेसफुल बैट्समैन है। मोहम्मद हारिस, जिनको कहा जा रहा है कि उनको सईम अयूब या फिर आजम खान की जगह टीम में होना चाहिए था, वो भी कोई बहुत बड़े अचीवर नहीं है। 9 T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 14 की एवरेज से 126 रन है। उनको ये शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने रबाडा को सिक्स मार दिया था, दैट्स इट। सिर्फ उस एक सिक्स की वजह से लोग कहते हैं कि इससे टैलेंटेड बैट्समैन नहीं है, इसे होना चाहिए। अब ये पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है कि कोई भी बैट्समैन एक क्विक फायर 20 या 30 रन बनाए तो उसे ग्रेट बैट्समैन माना जाने लगा है। अब बात करते हैं इफ्तिकार अहमद की, जिनको पाकिस्तान कहते हैं कि ये उनके बिगेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर है। एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं कि उनके बारे में कहा जाता है कि ही कैन चेंज द गेम। 64 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं इफ्तिकार अहमद, और उनके अभी तक 1000 रन भी नहीं है। एवरेज 25 का है और स्ट्राइक रेट 130 का। अब 130 की स्ट्राइक रेट तो बाबर आजम की भी है, इफ्तिकार की स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी कम है। जहां बाबर आजम की स्ट्राइक रेट को लेकर ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी है, ऑलरेडी इतने डिस्कशंस है, वहां इफ्तिकार अहमद, जिनको गेम चेंजर माना जाता है, उनकी स्ट्राइक रेट 130 से भी, बाबर आजम से भी कम है। अब जिस प्लेयर को आप एक फिनिशर का रोल दे रहे हो, जिसका काम है फाइनल ओवर्स में आके अटैक करना, उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 130। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ये सारे प्लेयर्स पीएसएल प्रोडक्ट्स हैं। सईम अयूब, आजम खान, मोहम्मद हारिस, इफ्तिकार अहमद। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा उस्मान खान को। उस्मान खान हालांकि अभी यंग हैं, ज्यादा मैचेस नहीं खेले और हो सकता है कि वो आगे जाके एक बड़े प्लेयर बन जाए, मगर फिलहाल उन्होंने कुछ 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। हाईएस्ट स्कोर उनका 38 है, जो भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया। मगर क्या सिर्फ पीएसएल की एक वर्जन में परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप किसी को डायरेक्टली वर्ल्ड कप खिलाने ले जा सकते हो? क्या पीएसएल उस क्वालिटी की क्रिकेट खिलाता है?
कि पीएसएल परफॉर्मर्स को आप डायरेक्टली टीम में ले जाके वर्ल्ड कप खिला लो और वर्ल्ड कप जीत जाओ। आपको ये बता दूं कि आईपीएल के भी टॉप परफॉर्मर्स को इंडिया डायरेक्टली वर्ल्ड कप में नहीं लेती, जबकि आईपीएल का स्टैंडर्ड पीएसएल से बहुत बहुत आगे है। जहां आईपीएल में टॉप क्वालिटी करंट वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, पीएसएल में हार्डली कोई वर्ल्ड का करंट बेस्ट प्लेयर खेल रहा होता है। आईपीएल में अभिषेक शर्मा को आप देख सकते हैं उन्होंने किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, मगर ऐसा नहीं हुआ कि उस वक्त इमीडिएटली अभिषेक शर्मा को टीम में ला दिया गया और जायसवाल को ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आईपीएल में कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे बायलैटरल्स या किसी ऐसी सीरीज में जिसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, जैसे कि श्रीलंका वेस्ट इंडीज के टूर्स होते हैं, या होम में अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कोई भी आती है, ऐसे बायलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं, ऐसे 3-4 सीरीज में मौका दिया जाता है। उसमें जो परफॉर्म करता है वो टीम में धीरे धीरे आता है। सूर्य कुमार यादव हो, ईशान किशान हो, सारे आईपीएल परफॉर्मर्स थे, लेकिन डायरेक्टली उनको कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं लाया गया। पहले उनको टेस्ट किया गया, जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी तब उनको टीम में लाया गया। मगर पाकिस्तान यहाँ बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और रिस्क उनको लेना ही है, क्योंकि उनके पास बैट्समैन ही नहीं है। अभी कल के मैच में भी हमने देखा कि पावर प्ले में 59 रन थे 6 ओवर में, लेकिन पूरी टीम 157 पे ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस वक्त बिल्कुल नीचे जा चुका है और इसके मैं 2-3 रीजंस आपको बताता हूँ। लीग क्रिकेट कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह नहीं होती। लीग क्रिकेट एक कॉर्पोरेट जॉब की तरह होती है, जहां पे आपको एक डिफाइंड रोल दिया जाता है। लीग क्रिकेट में हर प्लेयर की अलग रेट होती है। कोई प्लेयर 5 करोड़ का है तो कोई प्लेयर 50 लाख का होता है। अब 5 करोड़ के प्लेयर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। 50 लाख का प्लेयर अगर 15 बॉलों पे 25 भी कर रहा है तो आप कहते हो इज डूइंग वेल, अपने अमाउंट के हिसाब से इज डूइंग वेल। 5 करोड़ का प्लेयर अगर 50 नहीं बना पाता और वो कोई फायर 30s 20s बना रहा है तो आप कहते हो कि पैसे वेस्ट हो गए। टीम में, नेशनल टीम में ये सेपरेशन नहीं होता। नेशनल टीम में एवरीबडी गेट्स एन इक्वल पे। ऑफ कोर्स ग्रेड की थोड़ी डिफरेंस होती है, मगर दैट्स इट। ऐसा नहीं होता कि वास्ट डिफरेंसेस नहीं होते हैं। प्लस लीग क्रिकेट में हर प्लेयर को एक कोई नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं होती। वो सिर्फ उस लीग में उस सर्टेन परफॉर्मेंस के लिए एक बिगर गोल होता है, क्या मैं अपनी टीम में सेलेक्ट हो पाऊंगा, नेशनल टीम में आ पाऊंगा, क्या मुझे दूसरी फ्रेंचाइजी ज्यादा पैसे के लिए लेगी। अगर नेशनल टीम में जब आप खेलते हो तो पैसे शायद लीग से कम होते हैं, लेकिन गोल होता है जीतना। अब ये लीग प्लेयर्स को बिना डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाए जब आप डायरेक्टली टीम में लाते हो तो ये वो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स के लिए प्रिपेयर नहीं होते। और स्पेशली उन बोर्ड्स की बात करूंगा मैं जिनकी ऑलरेडी थोड़े कमजोर बोर्ड्स है इन द सेंस ऑफ फाइनेंस। जैसे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बोर्ड है, हमने देखा कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम किस तरह से टूट गई है। इस बार वो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट भी नहीं हो पाई। इमेजिन कीजिए एक ऐसी टीम जो 2 बार बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियंस रही थी, जिन्होंने 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, वो टीम इस बार वर्ल्ड कप में सिलेक्ट तक नहीं हो पाई, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट खेलने के लिए उनके प्लेयर्स तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलते हैं। पिछली बार तो वो टी20 से भी आउट हो गए थे, टी20 में भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। टी20 वर्ल्ड कप आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त उनके प्लेयर्स वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के कम पैसे देने के कारण वेस्ट इंडीज की जगह अपनी लीग क्रिकेट पे फोकस कर रही थी। इस बार किसी तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम को परमिशन मिली है, प्योरली बिकॉज दे आर होस्ट। उनको क्वालिफायर खेलने नहीं पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर क्वालिफायर्स खेलते तो शायद वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती, मगर इस बार वेस्ट इंडीज ने अच्छा किया है कि किसी तरीके से अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को वापस टीम में लेके आए हैं। जैसे एंड्रे रसेल हैं, वो अब टीम में वापस आ गए हैं और रोगमन पॉवल को कैप्टन बनाया गया है। निकोलस पूरन, शिमरन हेटमायर, इन सबको वापस बुलाया गया है। तो इस बार वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रांग है, मगर कितने दिन तक है ये नहीं कह सकते। श्रीलंका की टीम भी इसी तरीके से पुअर फाइनेंशियल कंडीशन वाली बोर्ड है, तो उनके प्लेयर्स भी हर जगह लीग खेलते रहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी सिमिलर इश्यू है। आपको बता दूं कि अभी उसामा मीर की पीसीबी के साथ एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। उसामा मीर को वहाब रियाज ने एनओसी देने से मना कर दिया है फॉर वाइटलिटी ब्लास्ट टी20। उसामा मीर जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उनको सडनली ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शादाब खान जो बाबर आजम के फेवरेट हैं,
उनको वो टीम में रखना चाहते थे। उसामा मीर ने इस चीज का क्वेश्चन किया वहाब रियाज से, और वहाब रियाज को क्वेश्चन करना पसंद नहीं आया, तो अब वो दूसरे तरीके से इस चीज का बदला ले रहे हैं। आपको याद हो, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि यही चीज मोहम्मद हारिस के साथ हुई थी, जब लंका प्रीमियर लीग के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट पे उनको कॉल आया था कि आप वापस आइए, आप ये लीग खेलने नहीं जा सकते क्योंकि पीसीबी अलाउज ओनली 2 लीग्स पर प्लेयर। अब ये जो पीसीबी इतने सारे रूल्स बना रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या वो प्लेयर्स को इनफ रिवॉर्ड कर रहा है? उस्मान खान खुद पाकिस्तान को छोड़ के यूएई में खेलने चले गए थे, और जब पीएसएल में वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बन के आए और परफॉर्म किए तो पीसीबी ने उनके हाथ पैर जोड़ के उनको वापस बुलाया पाकिस्तान, और उन्होंने यूएई के साथ धोखा किया। यूएई ने 5 साल का बैन किया उस्मान खान को। अभी उस्मान खान से 4-5 मैच खेले, अगर वो वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो जाते हैं और पाकिस्तान टीम अगर उनको ड्रॉप कर देती है तो ना वो यूएई जा सकते हैं, ना उनकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू होगी। तो इस तरीके के बड़े सारे इश्यूज हैं जो कि ये फाइनेंशियली पुअर क्रिकेट बोर्ड्स को सोचने होंगे। इस तरीके के रूल्स ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बना सकता है, जो दे आर प्लेइंग इनफ क्रिकेट, और वो रूल्स बना सकता है कि वी डोंट वांट टू बर्न आवर प्लेयर्स। लेकिन क्या पीसीबी ऐसा कर सकता है अपने प्लेयर्स के साथ? पीसीबी अपने अच्छे परफॉर्मेंस को भी टीम में नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की पूरी टीम इस वक्त दोस्ती, यारी, पर्ची, इन्हीं वर्ड्स के साथ कनेक्ट की जा रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि आजम खान ने ना सिर्फ पैथेटिक बैटिंग की है, बल्कि विकेट कीपिंग में 2-3 स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस छोड़े हैं। उनकी फिटनेस की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो आप सबके नजर के सामने है, मगर एक बैट्समैन जो 13 मैचेस में बड़ी टीम्स के खिलाफ सिर्फ 5 की एवरेज रखता है और ओवरऑल करियर में लेस देन 10 की एवरेज रखता है, क्या वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए फिट है? नहीं। सिर्फ पीएसएल की फीलिंग्स के बेसिस पे आप उन्हें ले जा रहे हैं? क्या पीएसएल वर्ल्ड की टॉप लीग्स में आती है? क्या पीएसएल में वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेलते हैं कि जिनके खिलाफ आप compete करके कह सको कि यस आई हैव डन वेल अगेंस्ट क्वालिटी अटैक्स? नहीं। पीएसएल में बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर्स खेलते हैं, मुश्किल से टीम्स पूरी होती है। मुंबई इंडियंस के कोच वहां प्लेयर बन के खेलते हैं और 2 बार मैन ऑफ द मैच जीत जाते हैं, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि पीएसएल का स्टैंडर्ड इस वक्त कितना लो है। अगर पाकिस्तान को यही करना है कि वो पीएसएल बेसिस पे टीम बनाना चाहती है, तो उनको पहले पीएसएल का लेवल इतना बढ़ाना होगा कि पीएसएल में खेलने वाले प्लेयर्स उस क्वालिटी के प्रोड्यूस हों। आपको इस बारे में क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।